इस्थमस के रिलेशंस देखेंगे। इसके एंटीरियर स्टर्नोथायरॉयड, स्टर्नोहायोइड, एंटीरियर जुगुलर वेन, फेशिया एंड स्किन होगी। पोस्टीरियर इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया होंगी। इस इस्थमस के सुपीरियर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी अनस्टोमोस करेंगी अलॉन्ग इट्स अपर बॉर्डर। अब हम ब्लड सप्लाई देखेंगे थायरॉयड ग्लैंड की। आर्टरीज टू द थायरॉयड ग्लैंड आर सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी और समटाइम थायरॉयड इमा आर्टरी। आर्टरीज अनस्टोमोस करेंगे प्रोफ्यूजली विद वन अनदर ओवर द सरफेस ऑफ द ग्लैंड। सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी जो कि ब्रांच होती है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, डिसेंड होगी टू द अपर पोल ऑफ ईच लोब, अकम्पेन होगी बाय एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और जो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी होगी ये ब्रांच है थायरो सर्वाइकल ट्रंक से, ये असेंड होगी बिहाइंड द ग्लैंड टू द लेवल ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ये फिर टर्न करेगी मीडियली एंड डाउनवर्ड और रीच करेगी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड पे। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ये क्रॉस करती है इधर फ्रंट या बिहाइंड ऑफ द आर्टरी और पास होगी बिटवीन इट्स ब्रांचेस। थायरॉयडा इमा आर्टरी जो होती है ये अगर प्रेजेंट होगी तो ये अराइज होगी फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या आर्च ऑफ द एयोर्टा से। ये असेंड होगी इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया टू द इस्थमस। वेन्स फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड होती हैं सुपीरियर थायरॉयड जो कि ड्रेन करती हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, मिडल थायरॉयड जो कि ड्रेन करती हैं इनटू इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंफीरियर थायरॉयड। इंफीरियर थायरॉयड वेन दोनों साइड्स के अनस्टोमोस करेंगी एक दूसरे के साथ और जैसे वो डिसेंड होंगी इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया ये ड्रेन करेंगे इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इन द थोरैक्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज ट्रैकिया की होती है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। अ फ्यू लिम्फ वेसल डिसेंड करेंगी पैरा ट्रैकिया लिम्फ नोड में। नर्व सप्लाई सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, सर्वाइकल, सिंपैथेटिक गैंग्लिया थायरॉयड को सप्लाई करेंगे। थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं थायरॉयड हार्मोन थायरोक्सिन, ट्रायड और थायरोनिन इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी के। पैराफोलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं थायरॉयड थायरोकैल्सिटोनिन जो कि लोअर करता है ब्लड कैल्शियम। अब हम क्लिनिकल्स करेंगे थायरॉयड ग्लैंड स्वेलिंग एंड मूवमेंट ऑन स्वेलोइंग। थायरॉयड ग्लैंड इन्वेस्टेड होता है इन शीथ ड्राइव्ड फ्रॉम द प्री ट्रैकियल फेशिया। ये टेदर करेगा ग्लैंड को टू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया और एक्सप्लेन करता है वाई थायरॉयड ग्लैंड फॉलो करता है मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स इन स्वेलोइंग। इसीलिए एनी पैथोलॉजिक नेक स्वेलिंग जो कि पार्ट होती है थायरॉयड ग्लैंड की विल मूव अपवर्ड जब पेशेंट इज आस्क्ड टू स्वेलो। नेक्स्ट है थायरॉयड ग्लैंड एंड एयरवे। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैकिया एंड लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड कॉमनली रिजल्ट करते हैं इन प्रेशर ऑन ट्रैकिया इन पेशेंट विद पैथोलॉजिक इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट क्लिनिकल है रेट्रोस्टर्नल गोइटर। अटैचमेंट स्टर्नोथायरॉयड मसल्स की टू द थायरॉयड कार्टिलेज इफेक्टिवली लिमिट करते हैं अपवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द ग्लैंड, देयर बीइंग नो लिमिटेशन टू डाउनवर्ड एक्सपेंशन। इसीलिए ये कॉमन होता है पैथोलॉजिकली इनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड टू एक्सटेंड डाउनवर्ड बिहाइंड द स्टर्नम। रेट्रोस्टर्नल गोइटर एनी एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड कंप्रेस कर सकती है ट्रैकिया को और कॉज करती है डेंजरस डिस्निया और ये कॉज करता है सीवियर वीनस कंप्रेशन। थायरॉयड आर्टरीज एंड इंपॉर्टेंट नर्व। दो मेन आर्टरी सप्लाई करती हैं थायरॉयड ग्लैंड को जो कि क्लोजली रिलेटेड होती हैं इंपॉर्टेंट नर्व्स के साथ और डैमेज हो सकती हैं ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी ऑपरेशन। सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी ऑन ईच साइड रिलेटेड होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ जो कि सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉयड मसल को। टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी ईच साइड पे रिलेटेड होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के साथ। डैमेज टू द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व रिजल्ट करती है इनएबिलिटी टू टेंस द वोकल फोल्ड इन हॉर्सनेस। नेक्स्ट क्लिनिकल है थायरॉयडेक्टोमी एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड यूजुअली 4 होते हैं और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। पार्शियल थायरॉयडेक्टोमी में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड लेफ्ट होता है अनडिस्टर्ब ताकि पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज ना हो। डेवलपमेंट ऑफ द इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड क्लोजली रिलेटेड होती है थाइमस के साथ, इसीलिए ये कॉमन नहीं होता कि सर्जन फाइंड करे इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड इन सुपीरियर मेडियस्टिनम क्योंकि वो पुल्ड होते हैं इनटू द थोरैक्स बाय द थाइमस। अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये ओवर्ड बॉडीज होते हैं मेजरिंग 6 मिलीमीटर लॉन्ग इन ग्रेटेस्ट डायमीटर। ये 4 होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड लाइंग विद इन फेशियल कैप्सूल। 2 सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा कॉन्स्टेंट होते हैं इन पोजीशन में और लाई करते हैं एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। 2 इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड यूजुअली लाई करते हैं टू द इंफीरियर पोल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड के साथ। ये लाई करते हैं विद इन द फेशियल शीथ, इम्बेडेड होते हैं थायरॉयड सब्सटेंस में या आउटसाइड फेशियल शीथ। समटाइम ये फाउंड होते हैं इन सम डिस्टेंस कॉर्डल टू द थायरॉयड ग्लैंड इन एसोसिएशन विद इंफीरियर थायरॉयड वेन्स, या ये रिजाइड कर सकते हैं सुपीरियर मेडिस्टिनम इन थोरैक्स में। इनको ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज से जो सप्लाई करती है ब्लड टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड। वीनस ड्रेनेज होती है सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर थायरॉयड वेन्स में। लिम्फेटिक ड्रेनेज डीप सर्वाइकल एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड में होगी।
नर्व सप्लाई मिडल सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं, ये चीफ सेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन बोन्स, थस मोबिलाइज करता है बोन का कैल्शियम और इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कैल्शियम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी। ये स्ट्रांगली डिमिनिश करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल इन द किडनी। कैल्शियम लेवल ब्लड में कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन।